हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हदीस शरीफ तिरमिज़ी में 3709 है और ये भी सैकड़ों किताबों में मौजूद है। और इसका असल मतन मैं आपके सामने अब पेश कर रहा हूँ। हम मानते हैं कि मुनाफिकीन की पहचान बुग़्ज़ अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से होती थी, ये बात सच्ची है। मगर ये क्यों बुला बैठे हो कि मुनाफिकीन की पहचान बुग़्ज़ उस्मान गनी से भी होती थी। और हमारे लिए ये दोनों सबक बराबर हैं और दोनों चीजें हदीस से साबित हैं। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं ओते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजनाज़ाते राजुलिन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदे का जनाजा लाया गया। ज़ाहिर है सरकार की खिदमत में किसी हिंदू, सिख या यहूदी क्रिश्चियन का तो जनाजा नहीं आना था, कोई कलमा गो था लेकिन कलमा जुबान से ऊपर ऊपर पड़ा हुआ था। अब जनाजा लाया गया, किस लिए? ले युसल्ले या अलैह, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। फलम युसल्ले अलैह, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। इतना भी उस बंदे की मुजम्मत के लिए काफी था कि कैसा महरूम और बदकिस्मत है कि जो सारे जहानों की रहमत है उन्होंने इसको ठुकरा दिया है। सरकार का मुंह फेर जाना कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं जनाजा पढ़ाया। फ़कीला, ये वो मौका है, अगर सहाबा ना पूछते तो आज हमें कैसे पता चलता। कहा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रईना का तरक्त सलाता अला अहदिन क़ब्ल हाज़ा, पूरी आपकी जिंदगी मुबारक में ऐलान नबूवत के बाद आज तक ऐसा मौका बना ही नहीं कि आपने किसी का जनाजा ना पढ़ाया हो। आपका दामन रहमत खुला, आपने जनाजा पढ़ा दिया। आज तक ऐसा हमने देखा ही नहीं कि जैसे इसको ठुकराया है, तो इसका जुर्म क्या है? हालांकि इन सहाबा के सामने सवाल करने की जो बेस थी वो ये थी कि नमाजी भी था, रोजेदार भी था, कलमा गो भी था, तो इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? और उधर कुरान की ये आयत भी सामने थी कि अल्लाह ताला फरमाता है सल्ली अलैहिम, मेरे महबूब इनके लिए दुआए खैर करो इनके हक में। सल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इनके लिए दुआ इनके दिलों का चैन है। जनाजा दुआ है और अल्लाह का हुक्म है, लेकिन यहां सरकार ने नहीं पढ़ाया। और फिर पूछा गया तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा भी इन लफ्जों के कि आज तक हमने नहीं देखा आपको ये अमल करते हुए कि किसी कलमा गो का जनाजा आया हो और आपने ना पढ़ाया हो। यानी सहाबा एतराज नहीं कर रहे थे, एतराज करने की किसी में गुंजाइश नहीं और ना ही हम मान सकते हैं। एतराज होता है और इस्तिफसार होता है और, यानी आपने नहीं पढ़ाया, हक किया, इसको हम बिल्कुल 100% दुरुस्त मानते हैं। आपने अच्छा किया नहीं पढ़ाया, मगर सबब इसका क्या है, यह सवाल था। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बस बात यह है इन्नहु काना युबगिदु उस्मान, मैं इसके कलमे या नमाज को देखूं या उस्मान गनी की जात को देखूं, ये उस्मान गनी का बुग़्ज़ रखता था। तो फिर मैं यारे हक उस्मान गनी हुए या नहीं हुए? बोलो तो सही। फरमाया ये उस्मान गनी का बुग़्ज़ी था, मेरे दोरे दामाद का बुग़्ज़ी था, जिसके माल ने इस्लाम को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया, उस उस्मान का बुग़्ज़ी था। जिसके बीरे रूमा से सबने पानी पिया, ये उस उस्मान का बुग़्ज़ रखने वाला था। तो मैंने इसलिए जनाजा नहीं पढ़ाया। अब अपना मुहासबा करो कि अगर जफियां लगाते हो उस्मान गनी का बुग़्ज़ रखने वालों के साथ, तो कल सरकार नजर फेर लेंगे कि तुमने मेरे फैसले की कदर नहीं की। मैं तुमको बता के गया था दुनिया में कि जो बुग़्ज़ उस्मान रखे, मैंने उसका जनाजा नहीं पढ़ा, तो तुमने उनके दोस्ती क्यों की, तुमने उनसे रिश्तेदारियां क्यों की, तुम उनकी महफिल में क्यों गए? और ये मैं तुम्हें कह के बड़े बड़े पीरों को कह रहा हूं, बड़े बड़े लीडरों को कह रहा हूं कि बाज आ जाओ इस 2 नंबरी से कि इधर हज़रत उस्मान गनी का जलसा भी कर लेना और दूसरे दिन उधर दुश्मनों से जाके बैठ भी लेना। इमाम तहावी ने कहा था अकीदा अहले सुन्नत ये है नुबग़िदु मन युबग़िदुहुम, कि सुन्नी होने की ये शर्त है कि जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे हम भी उससे बुग़्ज़ रखेंगे। ये बुग़्ज़ अलामत ईमान है। तो कुछ लोग
आंखों में धूल डालने के लिए सुन्नियों को कि देखो हमने तो खुद यौम उस्मान गनी मनाया, तो ये मनाना हक की दलील नहीं, सिर्फ इनके दुश्मनों से दुश्मनी हक की दलील है, इनके दुश्मनों से बुग़्ज़ हक की दलील है कि उनकी दावतें जाके ना खाओ, उनसे जफियां ना मारो, उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। आज अगर बुग़्ज़ उस्मान गनी से तौबा ना की, तुम रूह निकल गई तो आगे फिर कोई चांस नहीं। तो ये एहसास दिलाना खैरखाही है उनकी कि जिनको तुम बरहक करार दे के उनके साथ बैठ रहे हो कि ये भी सही है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जुर्म इसका क्या है कि मैंने क्यों नहीं जनाजा पढ़ाया? फरमा इन्नहु काना युबग़िदु उस्माना। उस्मान मामूली शख्सियत नहीं है जो आज के कुत्ते जाकिरों ने उनके खिलाफ फुट फुट की जुबानें निकाली हुई हैं। उस्मान वो पैकरे हया हैं, सरकार के महबूब हैं कि जो उनका बुग़्ज़ रखे। सरकार ने जनाजा नहीं पढ़ाया और फिर इससे अगला हुक्म भी बयान किया, फरमाया इन्नहु काना युबग़िदु उस्माना। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुग़्ज़ रखता था तो मामला बहुत आगे चला गया। कैसे? फरमाया फ़अबग़दहुल्लाह, इसने उस्मान गनी का बुग़्ज़ रखा, अल्लाह ने इससे बुग़्ज़ रखा, अल्लाह ने इससे अदावत कर ली, रब ने रहमत से धुतकार दिया। तो जनाजा तो हुसूल रहमत के लिए होता है, ये उस लिस्ट से निकल गया कि जिनके लिए दुआएं मांगी जाती हैं, उस लिस्ट से ही निकल गया। आज कई लोग खुमैनी की बरसी में जाके बैठे होते हैं और उधर सुन्नियों के सज्जादा नशीन भी होते हैं और उन्हें पता नहीं कि जो कुछ उसने बकवासात किए थे अपनी जिंदगी में, उसकी वजह से बंदा उस लिस्ट से ही निकल जाता है कि उनके लिए दुआ करने वाला भी मुजरिम बन जाता है। फ़अबग़दहुल्लाह, अल्लाह ने फिर इससे बुग़्ज़ किया। मैं रहमत हूं सारे जहानों की, मगर जिस रब ने रहमत बनाया है उसने हुक्म भी मुझे दिए, उसके मुताबिक मैं रहमत बांटता हूं। मैं इसकी मैंने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, ना पढ़ाऊंगा। और सबब यह है कि ये सिर्फ मेरा ही फैसला नहीं, मेरे अल्लाह का भी फैसला है। अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं, अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं, अली का नाम लेता हूं मुनाफिक अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ अली वालों मेरी तलवार कैसी है। अब इसी ज़ौक़ में गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। गनी का, उस्मान गनी का, गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ अली वालों मेरी तलवार कैसी है, और बताओ ऐ गनी वालों मेरी तलवार कैसी है। जो अली वाले हैं वही गनी वाले हैं, और जो गनी वाले हैं वही अली वाले हैं। लिहाजा मैं सुन्नी खतीबों को कहता हूं कि काम पूरा करो और अधूरा ना करो, तब जाके अली का नाम लेता हूं, अली का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ अली वालों मेरी तलवार कैसी है। गनी का नाम लेता हूं मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ गनी वालों मेरी तलवार कैसी है। ये हजारा दलाइल की मैं रोशनी में कह रहा हूं कि जिस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से मुनाफिक पहचाने जाते हैं, इससे कहीं ज्यादा हजरत सिद्दीक़ अकबर का नाम लेने से मुनाफिक पहचाने जाते हैं, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने से मुनाफिक पहचाने जाते हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने से मुनाफिक पहचाने जाते हैं, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने से मुनाफिक पहचाने जाते हैं। ये है सुन्नियत। और इसको स्टेजों पर आज इम्तियाज के लिए जरूरी है। आज रिफल्स कब्जा करता जा रहा है हमारे नकीबों पर, खतीबों पर, स्टेजों पर, और वही बात जो रवाफिज कहते हैं वही ये भी कहना शुरू कर देते हैं, और फिर आप उनको दाद देने और वेले देना शुरू कर देते हैं, और फिर खुसूसी रवाफिज उन पर अपने नोट निछावर करते हैं कि ठीक है हमारा एजेंडा तुम आगे चलाओ। तो चीते की आंख लेके जीने की जरूरत है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है,
सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है।